नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एआर न्यूज के बेहद ही खास सेक्शन हरदा की बात में। यूं तो हरदा जिला कृषि प्रधान जिले के नाम से फेमस है, लेकिन हम आपको बताने वाले हैं हरदा जिले की और भी कुछ फेमस चीजें। तो हम आ चुके हैं निर्मल स्पाइसेस, जहां आपको देखने के लिए मिलेगा कि हरदा जैसी छोटी जगह पर भी एक ऐसी इंडस्ट्री काम कर रही है जो बड़े बड़े ब्रांड्स को टक्कर दे रही है। यहाँ इस ब्लॉग में आपको देखने के लिए मिलेगा कि कैसे मसाले बनते हैं, क्या प्रोसेस होता है। अगर आप भी इस तरीके के बिजनेस में आना चाहते हैं तो कैसे आ सकते हैं। तो व्लॉग शुरू करने से पहले आपको दर्शन करवाते हैं यहाँ पर स्थित मंदिर त्रिपुर सुंदरी माता का। तो हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर महेंद्र प्रताप सिंह जी। तो इनसे हम जानेंगे कि ये प्लांट कैसे वर्क करता है, कैसे स्टार्ट हुआ है। तो महेंद्र जी, आप सबसे पहले हमें थोड़ा सा ये बताइए कि ये आइडिया कैसे आया। सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। निर्मल मसाले की शुरुआत हमने 16 अप्रैल 2017 को की और मसालों के बिजनेस में आने का जो मुख्य उद्देश्य रहा है हमारा, वो रहा है हर घर तक शुद्ध मसालों को पहुंचाना। आज के समय में आप लोग देख रहे होंगे कि किस तरीके से मसालों के अंदर बहुत ज़्यादा मिलावटें होती हैं। तो हम लोगों का उद्देश्य यही रहा था कि हम लोग हर घर तक शुद्ध मसालों को पहुंचाएं, और इसी उद्देश्य के साथ में हम लोगों ने निर्मल मसाले की शुरुआत 16 अप्रैल 2017 को की। क्या इनिशियल लेवल पर आप लोगों की प्लानिंग्स थी, कैसे स्टार्ट हुआ, मतलब क्या वर्कफोर्स थी, इस बारे में थोड़ा सा आप बताएंगे। मतलब कैसे मशीनरी आप लोगों ने परचेज की है और क्या इनिशियल लेवल पर आपको चुनौतियों का सामना करना पड़ा है। देखिए, सबसे पहले तो जब हम लोगों ने इसकी शुरुआत की थी उस समय तो हमारे पास कोई मशीनरी नहीं थी। हम लोग मैनुअल ही वर्क कर रहे थे और उस समय में केवल हम लोग घर के 2-3 लोग मिलकर के इस काम को कर रहे थे। और शुरुआत में हम लोगों ने ज़्यादा प्रोडक्ट्स नहीं, केवल हल्दी मिर्च धनिया की प्रोसेसिंग के साथ शुरुआत की थी। और उसकी भी मशीनरी हमारे पास उस समय नहीं थी, हम लोग लेकर के आते थे मार्केट से और उसको एक नॉर्मल पीपी पाउच के पन्नी के अंदर पैक करके और फिर बाजार में सप्लाई कर रहे थे। जब धीरे धीरे हम लोगों ने इसको आगे बढ़ाया और मार्केट में लेकर के गए प्रोडक्ट्स, तो हमको ऐसा लगा कि हमारे जो प्रोडक्ट हैं वो शुद्ध होने की वजह से बाजार में इसकी डिमांड काफ़ी ज़्यादा हो रही है। तो फिर हम लोगों ने धीरे धीरे अपने खुद के पाउच पन्नी पैकेजिंग शुरू की और फिर अब इस समय हम लोग लगभग 42 प्रकार के मसालों का निर्माण कर रहे हैं। शुरुआत शायद कई 4 मसालों से हुई है और अब सीधे हम 42 तक पहुंचे। शुरुआत में हम लोगों ने केवल हल्दी मिर्च धनिया से शुरुआत की थी, लेकिन आज हम लोग 42 प्रोडक्ट बना रहे हैं। तो क्या आपने इसके लिए कहीं से कोई ट्रेनिंग ली है या इस तरीके से कुछ? हाँ, मैंने इसके लिए मसालों को बनाने की ट्रेनिंग ली है और वो मैं 2 इंस्टीट्यूट है जहाँ से इसकी ट्रेनिंग लिया हूँ। एक दिल्ली से ली है CSDO और दूसरा मैंने इंदिरा गांधी टेक्निकल इंस्टीट्यूट नासिक से ट्रेनिंग ली है। ओके, तो 2 जगह से ट्रेनिंग ली आपने, जिसके बाद 2017 में जब आपने स्टार्ट किया, करीब 4 मसालों से स्टार्ट किया है और आज हम जहाँ पहुँच चुके हैं वहाँ 42 मसालों में डील कर रहे हैं। महेंद्र जी, हम थोड़ा सा चाहेंगे कि आप हमें बताएं कि यहाँ किस तरीके से वर्क चलता है। जी बिल्कुल, तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि हम लोग किस तरीके से फैक्ट्री के अंदर वर्क करते हैं। महेंद्र जी, हम थोड़ा सा आपसे जानना चाहेंगे कि इस मशीनरी के बारे में बताइए, इसे क्या कहते हैं और ये कैसे फंक्शन करती है। जैसे कि आप यहाँ पर 3 मशीनें देख पा रहे हैं। तो यहाँ सबसे पहली जो मशीन है ये हल्दी की मशीन है। इसमें हम लोग हल्दी की प्रोसेसिंग करते हैं, हल्दी पिसाई होती है। इसके बाद में धनिया की मशीन है और आगे हम लोग देखेंगे गरम मसाले की मशीन। सबसे पहले हम लोग हल्दी की मशीन की बात करें तो हम लोग इस मशीन के अंदर खड़ी हल्दी की प्रोसेसिंग करते हैं और खड़ी हल्दी की पिसाई करते हैं, जो कि एक ही बार में 2 बार टूट करके 2 बार पिस करके और फिर फाइनल प्रोडक्ट के रूप में हमें इस तरीके से मिल जाती है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये जो 2 मशीनें हैं ये भी हल्दी की मशीन की तरह ही हैं और इन दोनों ही मशीनों में जो प्रोसेसिंग होती है वो एक ही तरीके से होती है। इस मशीन में हम लोग धनिया की प्रोसेसिंग, धनिया की पिसाई करते हैं और हम लोग खड़े धनिया को पहले इस हॉपर के अंदर डालते हैं और ये धनिया को यहाँ से उठा करके इस पल्वराइजर के अंदर पीसता है और पीसने के बाद में फिर यहाँ से फाइनल होकर के प्रोडक्ट बाहर निकल जाता है। ये जो मशीन आप देख पा रहे हैं ये मिक्सर मशीन है। इस मशीन के अंदर हम लोग गुलाब जामुन, इंस्टेंट मिक्स, खमन और इडली जैसे प्रोडक्ट्स को मिक्स करते हैं और साथ ही साथ अचार मसाले को भी हम लोग इस मशीन के अंदर मिक्स कर लेते हैं। मसालों की ग्राइंडिंग के बाद हम लोग उन मसालों को इन स्टोरेज कंटेनर्स में स्टोर करते हैं। जैसे आप यहाँ देख पा रहे होंगे कश्मीरी मिर्च के लिए है, इसके बाद में ये हल्दी के लिए है, आगे मसालों में जीरावन के लिए है, मिर्च पाउडर और भी सभी मसालों को हम लोग इन्हीं कंटेनर्स में स्टोर करके रखते हैं। ये जो सेक्शन आप देख रहे हैं ये पैकेजिंग सेक्शन है और अभी जो हम लोगों ने देखा जिन मसालों की अभी हमने पिसाई की है
उन्हें हम यहाँ प्राइमरी पैकेजिंग करते हैं। आइए दिखाता हूँ। ये पैकेजिंग मशीन्स हैं जहाँ पर हम लोग भी इस समय धनिया पाउडर की पैकेजिंग कर रहे हैं, जिसमें 50 ग्राम का धनिया हम लोग यहाँ निकाल रहे हैं। सबसे पहले हम लोग इस मशीन के अंदर, यहाँ ऊपर हॉपर है, इस हॉपर के अंदर मसालों को डालते हैं जो ऑगर फिलर के माध्यम से पाउच के अंदर जाती है। और यहाँ कंप्यूटराइज सारी सेटिंग्स होती हैं जिसके अंदर हम लोग इस पाउच के अंदर जो वेट डालना होता है उस वेट को डाल देते हैं और उसके बाद में ये ऑटोमेटिक कैलकुलेट होकर के वेट होकर के हमको फाइनल प्रोडक्ट मिल जाता है। और इसी तरीके से हमने जैसे यहाँ देखा वैसे ही इस मशीन के अंदर हम लोग मिर्च की पैकिंग कर रहे हैं, जिसमें हम लोग अभी 100 ग्राम की मिर्च की पैकिंग चल रही है। इस मशीन के अंदर 100 ग्राम और 200 ग्राम की मिर्च की पैकिंग हम लोग करते हैं। आप देखेंगे कि जो 100 ग्राम का मिर्च का पैकेट पैक हुआ है, इसके अंदर हम लोग प्रॉपर बैच कोडिंग करते हैं, जिसमें बैच नंबर, मैन्युफैक्चरिंग डेट, यूज बाई डेट तथा एमआरपी की बैच कोडिंग के साथ इस प्रोडक्ट को, इस पैक को तैयार किया जाता है। ये बैच कोडिंग मशीन है और इस मशीन के अंदर हम लोग जो भी हमारे मसाले तैयार करते हैं उनके ऊपर बैच कोडिंग करते हैं। किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर बैच कोडिंग करना कंपलसरी होता है और इसी वजह से हम लोग जो हमारे मसाले हैं उनके ऊपर बैच कोडिंग इस मशीन के माध्यम से करते हैं। आइए मैं बताता हूँ कि अब हम किस तरीके से जो मिर्च का पाउच है मेरे हाथ में, इस मिर्च के पाउच के ऊपर बैच कोडिंग करेंगे और उसके लिए हमें किस तरीके से इसमें सेटिंग करनी होती है। अब हमने इस मशीन में आज की डेट और जो बैच कोडिंग है उसको प्रॉपर तरीके से सेट कर लिया है और हमें अब केवल हमारा जो मिर्च का पैकेट है उसे यहाँ रखना है और इस पर बैच कोडिंग करना है। जैसे कि आप देख रहे हैं, इस बैच कोडिंग मशीन के माध्यम से हम लोग इस पाउच के ऊपर आज की डेट, यूज बाई डेट, एमआरपी और बैच नंबर की प्रॉपर तरीके से बैच कोडिंग कर पा रहे हैं। इस सेक्शन में हम लोग मसालों की मैनुअली पैकिंग करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर बेंड सीलर मशीन के माध्यम से मसालों की पैकिंग की जा रही है। जो बड़े साइज होते हैं वो अभी हम लोग मैनुअली ही पैक कर रहे हैं, आप देख सकते हैं। तो जैसे हम सभी ने देखा, इस निर्मल स्पाइसेस जो फैक्ट्री है यहाँ पर किस तरीके से मसाले बनते हैं, क्या प्रोसीजर होता है, कैसे मशीनरीज काम करती है। तो अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस निर्मल स्पाइसेस कंपनी के फाउंडर एंड प्रोप्राइटर आदरणीय रामकृष्ण राजपूत। नमस्कार सर। नमस्कार सर, थोड़ा सा ये बताइए कि क्या जब फैक्ट्री जब शुरू हो रही थी, क्या आपके सामने प्रारंभिक चैलेंजेस रहे, क्योंकि 2017 में शुरू हुई, उसके बाद जो कोविड वाला जो पीरियड था जो सभी ने देखा, कहीं ना कहीं वो एक ऐसा पीरियड था कि काफी बिजनेसेस को उसने डुबा भी दिया था, लेकिन हमने वो वाला जो टाइम पीरियड था उसमें भी हम लोगों ने सर्वाइव किया। तो उस बारे में थोड़ा सा बताइए कि क्या चैलेंजेस रहे। सर, ये जो यूनिट है, जो मसाला जो उत्पादन मैंने शुरुआत किया 16 अप्रैल 2017 से, और मैं तो ये कहता हूँ कि इस प्रोजेक्ट में मैंने जीरो पूंजी से शुरू किया हूँ। 10-20 हजार रुपए कोई मायने नहीं रखता। इस 10-20 हजार रुपए, 25 हजार रुपए से इस प्रोडक्ट को मैंने चालू किया था और मैंने साधारण रूप से सोचा भी नहीं था कि मैं इस मुकाम को हासिल करूंगा। मिर्च, धना, हल्दी, मात्र ये 3 प्रोडक्ट मेरे को पीस के मार्केट में शुद्ध देने का मैंने ऐसा कुछ मन बनाया था, लेकिन भगवती की ऐसी कृपा हुई है, ईश्वर की ऐसी लीला हुई है कि मैंने शुद्धता के साथ में इन आइटमों को बाजार में बेचा तो आज ये स्थिति है कि मैं किसी भी प्रकार के कोई सामान को पुराने की स्थिति में नहीं हूं कि मैं किसी को मार्केट में पुरा दूं। इतनी मांग आई है मेरी, वो इसलिए कि साफ सूफ करके, सूखा दला के, फिर इसके बाद में मैं अपना यूनिट में ले जाता हूं, पिसाई करता हूं और उसके बाद पैकिंग करता हूं और प्योरिटी के साथ बाजार में बेचता हूं। तो आज ये स्थिति बनी है कि मैं बहुत 0% से 2017 से आज 25 में 5-7 साल में इस पोजीशन पे हूं। तो मैं मार्केट में माल पुराने की स्थिति में नहीं, मुझे आने वाले समय में बहुत सोचना पड़ेगा इसके लिए कि मैं इस यूनिट को कितनी बड़ी करूंगा। एक बात। दूसरी बात, आपने मेरे से कोविड का पूछा, तो कोविड में ये रहा कि मैं अपने इस जिले के आसपास जो जिले और हैं, होशंगाबाद है या खंडवा जिला था, तो मैंने वहां तक भी माल को पहुंचाया है, क्योंकि बाहर से सब आना जाना माल बंद हो चुका था। कोविड में गाड़ियां बंद हो गई थी, ट्रांसपोर्टिंग बंद थी, तो मैंने लोकल के माध्यम से मेरी पहचान कुछ हो गई थी बाजार के अंदर, तो मैंने इस माल को वहां पहुंचाया है और प्योरिटी होने की वजह से उस कोविड ने मेरे को बहुत ऊपर लाया है। उस समय मेरे से दुकानदार ने खुद होके आगे रह के लिया है माल को और बाजार में चलाया है। मतलब जो एक कहीं ना कहीं एक आपातकालीन जो स्थितियां बनी थी जी, वही एक हमारे सफलता में मददगार साबित हुई है। तो मतलब जैसे हमने 4 प्रोडक्ट के साथ शुरू किया था और अब हम 42 प्रोडक्ट तक पहुंच चुके हैं और शायद हम 12 जिलों में
पहुंच गए हैं। पहुंच गए जी। कैसा रहा ये सफर, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सफर ये रहा कि मैंने एक गांव से शुरुआत करी। मैं जब सबसे पहले बाजार में मार्केट के अंदर गया, बड़ी दुकानों पर गया, तो सबको कुछ ऐसा गलतफहमियां थी कि क्या मालूम ये कहां से कैसा बना के दे रहे हैं, चलेगा कि नहीं चलेगा। तो हमने हिम्मत नहीं हारी। हम लोकल में जो गांव खेड़े की दुकानें थी, छोटी छोटी दुकानें, वहां 1-1, 2-2 किलो ले जाके माल हमने वहां खर्चा वर्चा नहीं देखा कि क्या बचेगा क्या नहीं बचेगा। वहां जब माल लगाया और जब गांव से डिमांड शहर में आई, तब जाके आज हमारी ये पोजीशन बनी है कि आज हम पूरे लगभग 500 काउंटर है मेरे पास। 10-12 जिले में 500 काउंटर जीवित हैं। उन काउंटरों पर मेरे 2 बंदे जाते हैं डेली, वो मार्केटिंग का काम करते हैं, ऑर्डर लाते हैं, और 2 बंदे मेरे गाड़ी से डेली माल सप्लाई करते हैं। मेरा बेटा यहाँ मैन्युफैक्चरिंग मतलब यहाँ पे पूरा पैकेजिंग का काम देखता है और मैं पिसाई दलाई का काम देखता हूँ। हमारे पास कुल मिला के 4 लोग घर के हैं और 9 लेबर हैं। ऐसे 13 लोगों का स्टाफ है हमारा। लेकिन अगर हम मसालों की बात करें जी, तो मसालों में अगर हम कंपटीशन देखें तो बहुत ज्यादा है। बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां भी हैं जो इस मार्केट में अपना वर्चस्व कायम कर चुकी हैं। तो ऐसे मार्केट में एक नया ब्रांड को लेकर आना, ये कितना चुनौतीपूर्ण रहा है? चुनौतीपूर्ण तो था, लेकिन हमने इसको चुनौती कभी नहीं माना। वो इसका कारण ये था कि मैंने पेवर सामान जो पीसा, उस पेवर सामान को पीस के और मार्केट में लॉन्च किया। तो मार्केट में जाने के बाद में जब इस प्योरिटी के आगे मैंने ये नहीं देखा कि कोई दूसरी कंपनी किस रेट में बेच रही है, कैसा बेच रही है, नगद दे रही है, उधार दे रही है, उससे कोई लेना देना नहीं। मैंने शुद्धता के साथ बाजार में इसको माल को सप्लाई किया और जब लोगों ने इसको बापरा, तो बापने के बाद में मेरे को आज भी कोई कंपटीशन नहीं लगता। मैं अपना रेट स्वयं तय करता हूं, अपनी खरीदी स्वयं तय करता हूं, अपनी पिसाई मैन्युफैक्चरिंग खुद करता हूं, और आज बाजार में जो सेल करता हूं वो बाजार में दूसरे कंपनी की अपेक्षा में बहुत नीचे बेचता हूं और पेवर बेचता हूं। अब हम थोड़ा सा ये जानना चाहेंगे कि अगर कोई नया व्यक्ति ये बिजनेस में आना चाहता है, ये व्यवसाय शुरू करना चाहता है, आप क्या उन्हें सलाह देना चाहेंगे? किन बातों का उन्हें ध्यान रखना चाहिए? देखिए, व्यवसाय बहुत अच्छा है। आदमी यदि मेहनत करेगा तो बहुत कमाएगा, बहुत खाएगा और बहुत अच्छा चलेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात इसमें पूंजी की दिक्कत है। पूंजी ऐसा है कि इसमें पैसा लगता ही जाता है। जब तक या आर्थिक रूप से सक्षम आदमी नहीं होगा तब तक इस व्यवसाय को नहीं कर पाएगा। 1 नंबर पूंजी, दूसरे नंबर पे प्योरिटी। यदि शुद्धता होगी तो ही वो आगे बढ़ पाएगा, नहीं तो यदि पैसा भी लगा दिया और प्योरिटी नहीं है तो वो आदमी फेल हो जाएगा। एक बात। दूसरी बात, हम आजकल देख रहे हैं यूट्यूब के माध्यम से या अन्य जगह से कहीं से भी कि 10-50 हजार रुपए का आप कमाई कर सकते हो इस प्रोडक्ट को तैयार करें या मसाला उद्योग लगाएं। ये सारी झूठी बातें हैं। यहाँ 10-50 हजार से कुछ नहीं होना है, 10-5 लाख से भी कुछ नहीं होना है। ये इसमें बहुत पूंजी लगती है और ये बहुत बड़ा प्रोडक्ट है, और इसमें यदि आप जितनी रेंज रखोगे उतनी रेंज कम होती चली जाती है। तो मेरा तो ये मानना है कि यदि व्यक्ति सही रूप से यदि इसका अध्ययन करे और अध्ययन करने के बाद में वो मार्केटिंग के लिए जाए तो ही वो सक्सेस होगा, अन्यथा फेल हो जाएगा। मैं इसमें केवल 2 चीज़ें ऐड करना चाहूँगा। पहला तो ये कि प्रॉपर ट्रेनिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यदि आप मसालों के व्यापार में आ रहे हैं तो आपको नॉलेज होना, ट्रेनिंग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कि पहली बात तो ये कि मसाले किस तरीके से बनाने हैं, उसकी प्रोसेसिंग कैसे करनी है, कितना पिसाई करनी है, कितनी मात्रा में क्या मसाले मिलने चाहिए, उन सब चीज़ों की प्रॉपर ट्रेनिंग होनी ज़रूरी है। और दूसरा, जैसे पापा ने बताया कि फाइनेंशियल इसमें पैसा तो लगता है। मतलब मैं ये कहूँगा कि केवल शुरुआत करने के उद्देश्य से छोटी पूंजी या कम पूंजी से शुरुआत की जा सकती है, लेकिन अगर इसे बड़ा करना है तो उसमें बहुत अधिक पैसे की ज़रूरत पड़ती है। हम भी 0% पे काम शुरू किया, लेकिन धीरे धीरे जब हमने देखा कि हम बाजार में प्योरिटी के हिसाब से चल जाएंगे तो फिर हम 3 साल 4 साल बाद ऑटोमेटिक प्लांट पे गए। भारत सरकार से थोड़ा सा हमको एक प्रोत्साहन भी मिला है और उस सब्सिडी के माध्यम से, सब्सिडी देख के नहीं लिया ऋण हमने तो आवश्यकता देख के लिया था, लेकिन सरकार की तरफ से कुछ मदद मिली है और हमने जो आज की स्थिति में ऑटोमेटिक प्लांट डाला है उससे हम काफी लाभ और क्वालिटी को सुधार पाए हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। लेकिन एक चीज और, एक सवाल है मेरा कि जैसे अगर कोई किसी शहर में बैठा कोई शॉपकीपर है जो आपकी डीलरशिप लेना चाह रहा है, या फिर कोई एक ऐसा व्यक्ति है जो घरेलू उपयोग के लिए आपका एक प्रोडक्ट परचेज करना चाह रहा है, तो वो किस तरीके से कर सकता है? क्या चैनल आपने बना के रखा है उसके लिए?
हम लोग हमारे प्रोडक्ट्स डिस्ट्रीब्यूटरशिप और रिटेल शॉप्स दोनों ही माध्यम से हम लोग बाजार में उपलब्ध करा रहे हैं। जो भी हमारी डीलरशिप लेना चाहे या डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेना चाहे उन्हें हम डिस्ट्रीब्यूटरशिप उपलब्ध करा सकते हैं। वे हमारे प्रोडक्ट्स को क्वालिटी वाइज चेक कर सकते हैं, यहाँ आकर के वहाँ पर फैक्ट्री का विजिट कर सकते हैं और डीलरशिप ले सकते हैं। और इसके साथ ही यदि कोई अपने घरेलू उपयोग के लिए मसाले परचेस करना चाहें तो ऑफलाइन तो हमारे आसपास के क्षेत्र में जो है हरदा ज़िले में तो लगभग सभी किराना शॉप्स के ऊपर हमारे मसाले उपलब्ध हैं। इसके साथ ही साथ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जैसे अमेज़न, फ्लिपकार्ट और हमारी खुद की वेबसाइट पर भी जाकर के हमारे मसालों को परचेस किया जा सकता है। मतलब कि जैसे अमेज़न, फ्लिपकार्ट, ये जो वेबसाइट्स हैं, मतलब जो एप्लीकेशंस हैं, यहाँ से भी आप परचेस कर सकते हैं निर्मल स्पाइसेस के जो प्रोडक्ट्स हैं। पहले जो 4 प्रोडक्ट्स से स्टार्ट किया था, 42 प्रोडक्ट्स हो गए हैं। तो आप फ्लिपकार्ट और अमेज़न जैसी साइट से भी इन चीज़ों को परचेस कर सकते हैं। तो ये था हमारा आज का व्लॉग निर्मल स्पाइसेस फैक्ट्री का, जहां हमने जाना कि किस तरीके से मसाले बनते हैं, कि क्या मशीनरीज होती है, क्या प्रोसेस होता है पूरा। साथ ही हमने ये जाना कि कैसे एक जो शुरुआत हुई थी 4 प्रोडक्ट से, वो आज 42 तक पहुंच चुकी है, 42 प्रोडक्ट्स तक। साथ ही हमने इसमें ये जाना कि कैसे अगर कोई एक नया व्यक्ति यहाँ पर मसाले वाले बिजनेस में आना चाहता है, एक मसाला उद्योग शुरू करना चाहता है, किन बातों का उन्हें ध्यान रखना चाहिए। डायरेक्ट एक बड़ी शुरुआत ना करके एक छोटी फैक्ट्री से शुरुआत की जाए। साथ ही एक प्रॉपर ट्रेनिंग की भी जरूरत बहुत है। अगर आप एक प्रॉपर ट्रेनिंग के साथ इस व्यवसाय से जुड़ेंगे तो काफी लाभदायक होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपको ये व्लॉग कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।